कभी सोचा है कि गंजे को तेल और कंघी कैसे बेच सकते हैं, या एस्किमो को फ्रिज कैसे बेच सकते हैं, या कोई कहे कि रेगिस्तान में जाके रेत कैसे बेच सकते हैं। सोचने में सारी चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं, पर ऐसा नहीं है। सेल्स साइंस नहीं है, सेल्स एक आर्ट है, आर्ट कला। आप कैसे बेचते हैं, कई सारी इसकी थ्योरी हो सकती हैं, पर मेरे हिसाब से जो मैंने अपना एक्सपीरियंस से देखा है, कुछ बुक्स में पढ़ा है, सेल्स के 4 सिंपल प्रोसेस होते हैं। पहला कि आप का जो प्रोसेस कहता है कि बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट नॉट लाइक अ सेल्समैन। अक्सर सेल्समैन सेल्स के पीछे सीधे लग जाते, कस्टमर मिला नहीं और सीधे आपके लिए प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ ले लीजिए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आपको सेल्समैन की तरह बिहेव नहीं करना है, कंसल्टेंट बनिए। कस्टमर क्या चाहता है वो समझिए। अक्सर आप और हम कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, कभी कोई बड़ी बीमारी को लेकर के, जिसमें हमें भी पता है कि सर्जरी करानी पड़ सकती है। कई बार घुटने का चेंज कराने के लिए घुटने डॉक्टर पास जाते हैं। जाते डॉक्टर ये नहीं कहता अरे साहब आपकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, आइए लेटिए, आपका पेट काट देता हूँ, आपका मैं घुटना चेंज कर देता हूँ। भाग जाएगा बंदा सबसे पहले उठ के। डॉक्टर वहाँ पे कंसल्टेंट बनता है, आपसे आपका बैकग्राउंड पूछता है, बीमारी का पूछता है, क्या होता है, सिम्टम्स पूछता है, समझता है। उसके बाद बहुत सारे एक्सरे, MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट लिखेगा, टाइम देगा, फिर वापस बुलाएगा, फिर करेगा। और 1-2 कंसल्टेंसी के बाद वो जाके कहेगा कि आपकी तो सर्जरी करना पड़ेगी। और धीरे धीरे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उसने सेट कर दिया है कि सर्जरी की ऑप्शन है और आप तैयार हो जाते हैं। तो यही चीज़ है करना, उसको यही था, पर स्टेप बाय स्टेप गया। कस्टमर की आप रिक्वायरमेंट समझिए, क्या बैकग्राउंड है, क्या बजट है, क्या चाहता है, उसके पास इस प्रोडक्ट के लिए और क्या ऑप्शन है मार्केट में, क्या और ऑफर है उसके पास में। उस कस्टमर को इस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है या आपको पुश करना है, ये आप समझिए। इस स्टेप के बाद एक अगला स्टेप आता है जो होता है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग करिए कस्टमर के साथ में, सेल्स अपने आप आएगी। कस्टमर से रैपो बनाइए, रिलेशन बनाइए, समझिए उसके इमोशंस को, समझिए उसके रिक्वायरमेंट को, समझिए। अपनी चीज़ें फोर्स मत करिए, आप उसको सुनिए, लिसन टू द कस्टमर। हम अक्सर होते हैं धन कस्टमर मिला और सर ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये लीजिए करके शुरू हो जाते। समझिए, सुनिए, एक रेपो बनाइए, एक ट्रस्ट बिल्ड करिए, सिक्योरिटी बिल्ड करिए उसके दिमाग में। आपकी कंपनी, आपकी ब्रांड, आपके प्रोडक्ट के लिए आपको लगे हाँ ये चीज़ अच्छी है, कस्टमर को ये एहसास करवाइए, तो वो चीज़ को लेगा, सोचेगा, मन बनाएगा। उसके बाद है कस्टमर को तीसरा स्टेप होता है सॉल्यूशन ऑफर करिए, प्रोडक्ट ऑफर करिए। कस्टमर कई बार पूछता है काफ़ी चीज़ें समझने के बाद कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, और ये क्वेश्चन पूछता है नहीं कि हम सेल्स वाले कर अरे सर आपके लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया रहेगा, अरे सर आपके लिए बेस्ट है ये। उसके और धीरे से पूछेगा अच्छा ये वाला नहीं है, उससे बढ़िया है। तुरंत रिप्लाई मत करिए। कस्टमर आपको पूछता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए कैसा रहेगा, अगर आप मेरी जगह होते तो ये प्रोडक्ट लेते पॉज लीजिए कि सर आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, और सर मतलब आप जो चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सर ये प्रोडक्ट बढ़िया रहेगा। इस तरीके से कहेंगे तो उसको लगेगा आपकी बात में वजन है, आपने सोच समझ के एनालिसिस करके कस्टमर को बताया है, और ये इम्पैक्ट करेगा कस्टमर को। वो प्रोडक्ट आपका लेना चाहेगा, वो सुनेगा आपको, अगर आप उसे सुन रहे हैं तो। लास्ट स्टेप आती है फॉलो अप एंड प्रॉपर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। कई बार सेल्स उस वक्त कन्वर्ट नहीं होती है। वैसे भी एक स्टडी कहती है कि 80% सेल्स जो होती है 4th या 5th कॉल में जाके होती है। फॉलो अप करते रहिए, प्रॉपर सेल्स होगी। और जहाँ सेल्स हो गई उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस जरूर दीजिए। अधिकतर को देखा है जहाँ पे सेल्स खत्म हुई और वहीं पे सीधे फ़ोन उठाना बंद, कस्टमर से बात करना बंद, तो कस्टमर को ये फील आएगी कि ये तो मिससेल हुआ, इसको मुझे चेपना था, थोपना था, और ये बंदा आगे चला गया। आप और हम अक्सर टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं, तो उसकी टेक्नोलॉजी सबकी बराबर है, उसमें हम क्या चीज़ और सोचते हैं, आफ्टर सेल सर्विस। दिमाग में तुरंत खट से नाम आता है एलजी की सर्विस बहुत अच्छी है।
इसकी सैमसंग की सर्विस बहुत अच्छी है। अरे भाई सामान बेचा है तो सर्विस ही नहीं देगा तो क्या करेंगे, चीज़ खराब हो गई तो। वही चीज़ें अगर आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, उसको भी कस्टमर को आपको कोई रिक्वायरमेंट है सर्विस सेल्स के बाद तो उसको फीडबैक आपको मिलता है, उसको लीजिए, बात करिए, समझिए, उसको सर्विस दीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आपको फ्यूचर की और लीड्स और प्रॉस्पेक्ट देगा, पाइपलाइन देगा। वैसे भी कहते हैं कि एक कस्टमर अगले 300 लोगों को जानता है तो कहीं ना कहीं 2 4 5 लीड तो आपको दे के जाएगा। ये जिद बनाए रखिए जीत की कि आपको अच्छी सेल्स करनी है, सर्विस देनी कस्टमर को। इस जिद को बनाए रखेंगे तो जीत जरूरी है, जीत जरूर होगी, जीतेंगे आप। जीतना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं। कोशिश करते रहिए, जीत जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।